हम कैसे करते हैं, आप एक सम का वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। इसको मैं सम 0 और फॉर लूप लगाएंगे, इंटीजर I is equal to 0, I is less than 10 और I प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे हमने करना क्या है, सम करना है अरे की वैल्यूज को, ठीक है। पहले 0 इंडेक्स को सम करना है, फिर 1 इंडेक्स को सम करना है, फिर इस तरह से सारे को, और एंड पे फिर हमने एक दफा प्रिंट करके दिखाना है कि ये सम का जवाब क्या है, ठीक है। तो अगर आप अपने वैल्यू को सम करेंगे तो यही जवाब आना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं था। अगला क्वेश्चन है सर्चिंग पे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने एक कोड करना है जिसमें आपने एक नंबर लेना है यूजर से, और आपने बताना है कि वो नंबर इस अरे में मौजूद है या नहीं है, ठीक है। क्या मतलब, आपने एक नंबर लेना है नम, और वो यूजर से लेना है एंटर ए नंबर, ठीक है, या एंटर नंबर यू वांट टू सर्च, ठीक है। आप नंबर एंटर करें जो आपने सर्च करना है, ठीक है, वो नंबर आपने एंटर कर दिया। अब आपने यहाँ पे करना ये है कि आपने देखना है कि वो नंबर जो है वो इसमें मौजूद है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे 0 इंडेक्स से। अच्छा, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है अरे ट्रिवर्सल। अरे ट्रिवर्सल का मतलब होता है कि अरे के एक एक इंडेक्स को एक्सेस करना। जैसे अभी हम लूप लगाते हैं 10 दफा और फिर सी आउट अरे करते हैं ना, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, 0 से लेके 9 तक अरे के हर इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रिंट कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सर उसको आपने ट्रिवर्सल टर्म क्या कहते यूज किया, सर हैं। आपने टर्म क्या यूज ट्रिवर्सल, किया? ट्रिवर्सल ये मैंने, अगर आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे ना, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिवर्सल, ये अरे ट्रिवर्सल। तो ट्रिवर्सल का मतलब होता है कि अरे के एक एक इंडेक्स को एक्सेस करना, ठीक है ना। ट्रिवर्सल का मतलब ये होता है, ठीक है। उसको सुन के मैं अगर कहूँ कि अरे को ट्रिवर्स करो, ट्रिवर्स करना मतलब कि अरे के एक एक इंडेक्स को एक्सेस करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अरे जो है उसके एक एक इंडेक्स को एक्सेस करेंगे और इस नंबर के बराबर चेक करेंगे कि कहीं इसके बराबर तो नहीं है। अगर बराबर है तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे सी आउट नंबर फाउंड, टेल सम क्या करेंगे, नंबर नॉट फाउंड, और ये स्लैश एन लगा देता हूं अंदर में, चलाते हैं। सम की जरूरत नहीं है, हमने सम को एक नंबर जो इसमें मौजूद है, मिसाल के तौर पर 9 इसमें पड़ा हुआ है। ओ ये क्या हो रहा है, ये तो मसला दे रहा है, ये कह रहा है नंबर नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड, फिर कह रहा है फाउंड। तो आपको अगर याद हो यही मसला प्राइम नंबर के अंदर भी आ रहा था, तो बार बार कह रहा था कि दिस इज नॉट प्राइम, फिर कह रहा था प्राइम। तो इसमें भी हमें वही मसला जो है आ रहा है। तो इसका क्या हल है, ये कभी हमें कह रहा है कि नॉट फाउंड फिर कह रहा है फाउंड, हमें तो इसको एक दफा ही बताना चाहिए कि नंबर फाउंड हुआ है या नहीं हुआ है। इसका मतलब ये लूप के अंदर सी आउट नहीं करना चाहिए हमें। तो इसका क्या तरीका बताया था मैंने प्राइम नंबर के अंदर कि इसका हल क्या है। सर वो बूल ब्रेक यूज करें ना, फ्लैग, बिल्कुल ठीक है, फ्लैग, ठीक ठीक ठीक, आप लोगों को याद है, बेहतरीन हो गया। अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, आप लोगों में से ना कुछ लोग अभी तक एक कर्ली ब्रेसेस एक यूज करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि वो करते हैं, वो मैं बताता हूँ। लूप के ना वो बिल्कुल ऊपर ऐसे और लूप के नीचे ऐसे कर्ली ब्रेसेस दे रहे थे। भाई इस कर्ली ब्रेसेस का क्या मतलब होता है, लूप के ऊपर कर्ली ब्रेसेस नहीं होती, लूप के नीचे कर्ली ब्रेसेस होती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इस कर्ली ब्रेसेस का जैसे मैंने अभी दी हुई है, इस कर्ली ब्रेसेस को दूं या न दूं कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें एक फ्लैग लेना चाहिए, और अब मैंने आपको एक स्पेशल टाइप सिखा दिया है बूल, इसको हम रखते हैं फॉल्स। हम इसमें कोई और वेरिएबल भी रख सकते हैं,
अगर तो ये चले तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, फ्लैग इज इक्वल टू व्हाट, ट्रू। ट्रू का मतलब है कि ये नंबर सर्च हो गया है, और हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, फ्लैग जो है वो ऐसे लिख दे, या तो हम इज इक्वल टू ट्रू लिखें या खाली लिखते हैं। अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू होगी तो ये कहेगा नंबर फाउंड, अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, तो ये कहेगा नॉट फाउंड। ठीक है, बट हमें एक चीज यहाँ पे करनी चाहिए, यहाँ पे ब्रेक भी लगाना चाहिए। ब्रेक इसलिए लगाना चाहिए कि जैसे हमें नंबर मिल गया है तो फिर आगे हम लूप भी चला रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपका जो नंबर है वो पहले ही इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, फिर हमें आगे जाने की जरूरत क्या है। ठीक है, तो हम उसी वक्त ये लूप से बाहर आ जाएंगे और कहेंगे इसको चला। हमने नंबर सर्च करना है, लेट सपोज अगेन 13, हमें बता रहा है नंबर फाउंड। अब हम एक ऐसा नंबर एंटर करते हैं जो इसमें मौजूद ही नहीं है, लेट सपोज -1 या 0, नॉट फाउंड, नंबर नॉट फाउंड, क्योंकि 0 इसमें मौजूद ही नहीं है। और 9 पे क्यों हुआ, क्योंकि 9 जो है जैसे ही 9 इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे पहुंच गया, ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगा। बाहर फ्लैग की वैल्यू ट्रू प्रिंट हो रही है और ट्रू इसके अंदर है, तो ये नंबर फाउंड प्रिंट होगा। अगर फ्लैग की, अगर ये इफ एक दफा भी नहीं चला, मतलब नंबर आपका फाउंड नहीं हुआ, तो फ्लैग के अंदर क्या पड़ा हुआ है, फॉल्स पड़ा हुआ है, और फॉल्स के केस में ये इफ नहीं चलेगा, ये एल्स चलेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन कि आपने अगर एक नंबर आपको दिया जाए और आपको पूछा जाए कि नंबर सर्च करें, अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि आप उस नंबर को, आप ये ना बताएं कि नंबर मौजूद है या नहीं है, आप उसका इंडेक्स बताएंगे वो किस इंडेक्स में मौजूद है, इस प्रोग्राम में क्या चेंजिंग करेंगे। मैंने क्या करना है, मैंने उस नंबर का इंडेक्स पूछना है। बता सकते हैं कि इसका इंडेक्स कैसे प्रिंट करेंगे। मुझे ये नहीं बताना कि नंबर मौजूद है या नहीं है, मुझे ये बताना है कि नंबर जो है कहां पे मौजूद है, किस इंडेक्स पे मौजूद है। जी, क्या चेंजिंग होगी इस प्रोग्राम में। जी जी, सर ये तो इंडेक्स को आप नंबर के इक्वल रख रहे हैं ना, तो इंडेक्स तो होगा ही नहीं ना सर, 0 1 2 नहीं नहीं 3 नहीं नहीं, एक मिनट, ये हम इंडेक्स को बराबर नहीं रख रहे हैं, ये हम अरे की वैल्यू को चेक कर रहे हैं नंबर के बराबर। ठीक है, हम कंपेयर कर रहे हैं अरे की वैल्यू और नंबर को आपस में। मैंने आपसे सवाल ये पूछा है, मुझे आप ये बताएं कि अब फर्ज करें ये 9 है, 9 मौजूद पड़ा हुआ है, ठीक है, इधर पड़ा हुआ है। आप बताएं कि 9 किस इंडेक्स में पड़ा हुआ है। 9 पड़ा हुआ है 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स में पड़ा हुआ है, तो आपने यहाँ पे प्रिंट करना है 5। ये कैसे करें। सर आई की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। एक तरीका ये है कि हम सीधा इधर आई की वैल्यू को प्रिंट कर दें, ठीक है ना, वो बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंडेक्स नाम से, ठीक है, और हम यहाँ पे लिखें इंडेक्स की वैल्यू इज इक्वल टू आई, और बाहर आके हमने ये प्रिंट नहीं करना कि नंबर फाउंड या नहीं फाउंड। ठीक है, हमें यहाँ पे लिखना है इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स। अब जो भी इंडेक्स की वैल्यू होगी, अगर तो इंडेक्स फाउंड नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली देखिए ना, अब कुछ चीजें हमें कही जाती हैं, कुछ चीजें हमें कहीं नहीं भी जाए ना तो भी आपने करनी है। मिसाल के तौर पे अगर वो नंबर मिला ही नहीं आपको, तो आपने क्या लिखना है, तो आपने लिखना है नंबर नॉट फाउंड। ठीक है ना, अगर वो मिल गया है तो आपने उसका इंडेक्स प्रिंट करना है। मिसाल के तौर पे अब फर्ज करें एक नंबर हम एंटर करते हैं जो उसमें पड़ा हुआ है 21 पड़ा हुआ है, 21 का इंडेक्स क्या बनता है, 1 बनता है। ठीक है, तो हमें ऑटोमेटिकली वहां पे इसने 1 प्रिंट करके दिखा दिया। बट अगर एक नंबर मौजूद ही नहीं है इसमें, तो उस केस में भी तो हमारा प्रोग्राम चलना चाहिए। उस केस को, लेट सपोज हमारे पास ये नंबर है, ये नंबर तो हमने कभी इसमें एंटर ही नहीं किया, तो नंबर नॉट। ठीक है, इंडेक्स के लिए सिंपल सा तरीका था कि ये इंडेक्स निकाल देगा। ठीक है, दूसरा तरीका जो भाई बता रहा था वो हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना वो इंडेक्स सी आउट आई, हम ऐसे भी कर सकते हैं। और इधर जो फ्लैग है ये हम उधर लगाएं कि नंबर नॉट फाउंड। एक्सक्यूज मी सर, सर एक क्वेश्चन ये है कि सर फॉर एक एग्जांपल,
अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हुई, फॉल्स मतलब कि ये नंबर फाउंड नहीं हुआ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली, ओहो सॉरी, ये मैंने लॉजिकल लगा दिया। अगर ये ट्रू हुई तो फिर हमें क्या करना पेंड होगा यहाँ पे, अगर इस फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हुई, यहाँ पे हम नॉट लगा देते हैं यार, सिंपल, हमें यहाँ प्रिंट करना है नंबर नॉट। अगर ये वैल्यू ट्रू हुई, एक मिनट, यहाँ पे हम ये लगा देते हैं, अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स के बराबर है तो हमने यहाँ पे प्रिंट करना है नंबर नॉट फाउंड, अदरवाइज ये इसका इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब पूछें क्या पूछना चाहते हैं। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर जैसे हम जब हम डाटा टाइप पढ़ रहे थे तो हमने सर इंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू देखी थी कि इंट के अंदर जो है ना इतने नंबर तक ये वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो सर अगर हम अरे में उसे ऊपर की वैल्यू स्टोर करा दें तो सर फिर क्या होगा? तो वही मसला होगा जो इंटीजर के अंदर होगा। देखो ना, अगर मैं एक इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं अगर एक अरे के अंदर एक वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे ये ए ऑफ 0 इंडेक्स है, तो ये 0 इंडेक्स भी तो इंटीजर है, ये है तो इंटीजर ही ना, ठीक है। अब इसके अपने साथ भी वही मसला होगा कि हमने अगर इसकी रेंज से बाहर अगर एंटर किया ना तो वो वापस उल्टा शुरू हो जाएगा। आपको याद है वो माइनस वाली वैल्यू से स्टार्ट हो जाएगा, इधर भी यही होगा, जी इधर सर भी यही होगा, यार। इधर भी यही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये बेशक अरे है, ये पूरी अरे है, बट ये एट ए टाइम पे ये एक इंटीजर वैल्यू है ना, तो इंटीजर वैल्यू की तो रेंज फिक्स है, उससे ज्यादा तो हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते नंबर बड़ा, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? सर एक और है कि सर अगर हम साइज की वैल्यू इतनी रख दें, कितनी रखते हैं? जैसे सर वो इंटीजर की जो है वो कैपेसिटी उसे ऊपर की रख दें अगर हम साइज मर्जी है, ये मर्जी है, ये आपकी मर्जी है, कितनी भी रखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इतने डब्बे बना, इतने वेरिएबल बना। तो देखो ना, मैं अगर कहूं कि मैं इंटीजर, मेरे पास करें लेट्स सपोज इंटीजर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 करोड़ है मिसाल के तौर पे, तो क्या मैं 5 करोड़ से ज्यादा वेरिएबल नहीं बना सकता? वेरिएबल तो बना सकता हूँ, बट उस वेरिएबल में 5 करोड़ से ज्यादा वैल्यू नहीं रख सकता, बट 5 करोड़ वेरिएबल तो बना सकता हूँ ना मैं, ठीक से ठीक है। समझ लग गई। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि आपने करना ये है कि एक नंबर आपने लेना है और आपने बताना है उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो नंबर कितनी दफा आया है। मिसाल के तौर पर 21 इधर भी आ रहा है और 21 इधर भी आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2। फ्रीक्वेंसी मतलब कि ये कितनी दफा है, ठीक है ना। तो इस प्रोग्राम में क्या चेंजिंग करेंगे शाबाश, अगर हमने इस नंबर की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है? सर फ्लैग की जगह हम वो काउंट लगाएंगे। नहीं, फ्लैग तो वो फ्लैग खत्म हो जाएगा, ब्रेक भी खत्म हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा। काउंट क्या करेंगे? काउंट क्यों लगा रहे हैं, वजह क्या है? क्योंकि सर वो हमने तभी फ्रीक्वेंसी पता चलेगी ना सर कि ओके, कितनी दफा बिल्कुल आएगी। सही कह रहे हैं। हम असल में यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे नया, जिसका हम नाम रखते हैं काउंट, और उसमें पहले 0 पड़ा होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब ये इफ चलेगा तो काउंट की वैल्यू हमें क्या करनी चाहिए? प्लस प्लस। ठीक है, और बाहर आके हमें ये प्रिंट करना चाहिए अगर तो काउंट की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हमें यहां पे लिखना चाहिए फ्रीक्वेंसी इज एल्स हमें क्या लिखना चाहिए? नंबर नॉट फाउंड। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 ही है तो इसका मतलब है काउंट नंबर की जो है जगह वो फाउंड। सी आउट लिख दी है। कहां पे? सो इफ की कंडीशन में वो काउंट की जगह सी आउट if लिखा गया है। इसके हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है।
अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि नंबर एक यूजर एंटर कर रहा है और हम बार बार चेक करें कि वो अरे में कहाँ कहाँ पे मौजूद है, क्योंकि अब हमने पूरी अरे में, पहले हम क्या कर रहे थे कि जैसे ही वो नंबर मिला हम अपने लूप बंद कर रहे थे, अब हमें क्या लूप पूरा चलाना है और हर जगह चेक करना है कि ये नंबर कहाँ मौजूद है, जितनी दफा मौजूद है काउंट में उतनी दफा प्लस प्लस होगा, और अगर काउंट की वैल्यू 0 से बड़ी है इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी कुछ है, इसका मतलब है कि वो नंबर मौजूद है, वो बेशक एक दफा भी मौजूद हो। तो 21 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी निकलनी चाहिए, 2 निकलनी चाहिए। इसी तरह से अगर 143 है तो 143 सिर्फ एक दफा मौजूद है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 1 आई। तो हमने बताना है फ्रीक्वेंसी, मतलब वो नंबर कितनी दफा मौजूद, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके पास थे, मैंने आपको इसमें से वो वाले क्वेश्चन करवाए हैं जिसकी बेसिस पे बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये 22 क्वेश्चन है आपके पास, इनको हल करने की ट्राई कीजिएगा, जो नहीं होते वो नेक्स्ट क्लास में बेशक मुझसे